नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। एक शॉर्ट नोट से शुरुआत करेंगे कंटेंट वैलिडिटी पे। क्विक डाउट सॉल्यूशन सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे डाउट के छोटे छोटे नोट्स के थ्रू और जो है क्विक रिवीजन के थ्रू हम जो है इसको सीखने वाले हैं। हमारा एक प्लस कोर्स आ रहा है, रैपिड रिवीजन बैच कोर्स है पेपर 1 के लिए। नवदीप कौर और मेरा ये बैच रहेगा। स्टार्टिंग है इसकी 5 अक्टूबर से, जो कि कल से हो चुका है। ये मेरा शेड्यूल है जो कि 10 तारीख से क्लासेस इसमें शुरू होगी। एनरोल कर लीजिए इसके अंदर, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एसजीआर वाईटी कोड के साथ। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% जो है वो ऑफ मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर अभी जो है स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस चल रही है अनअकैडमी पे, ये क्लास होने वाली है कल 12 बजे 2 घंटे की, जिसमें हम पूरा पेपर 1 एक 50 क्वेश्चन का मॉक सॉल्व करने वाले हैं। और एक ही अभी 5 बजे होने वाली है शाम को, जिसमें टीचिंग और रिसर्च के 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आप प्लस में एनरोल कर लीजिए और इस बैच कोर्स में एनरोल कर लीजिए। स्टार्टिंग करते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। कंटेंट वैलिडिटी समथिंग यू आर ट्राइंग टू मेजर इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट को हम मेजर करना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं मेजर करने का। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि कंस्ट्रक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑलमोस्ट एनीथिंग। मतलब कि हाइट, वेट, आईक्यू और कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्ट भी होते हैं, जैसे अबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन अ सर्टेन जॉब। अब अबिलिटी कैसे नापी जाएगी, क्या होगी, कितनी होगी? कॉम्पिटेंसी इन वाइड सब्जेक्ट एरियाज। तो कंस्ट्रक्ट जो है कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे हाइट नापना, वेट नापना, आईक्यू जो है। लेकिन आईक्यू फिर भी कॉम्प्लिकेटेड में आता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्ट जो कि हमारे दिमाग में है, हमारा ख्याल है, और अगर उसी को हमने जो है मेजरेबल बना दिया तो वो वेरिएबल कहलाता है। तो कंस्ट्रक्ट हम मेजर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे कंटेंट के, कि जो कंटेंट वैलिड होगा, जैसे हाइट है तो आप नाप सकते हैं। हाइट का कंस्ट्रक्ट आप जो है सेंटीमीटर्स में बता देंगे तो वो कंफर्म बताएंगे। लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी हैं जो डिबेटेबल कंटेंट वैलिडिटी होती है, जैसे आईक्यू। कि आईक्यू को कई लोग ये मानते हैं कि भाई वो इंटेलिजेंस का या इंटेलिजेंस मापने का सही तरीका नहीं है। कंटेंट वैलिडिटी जो है वो लगभग फेस वैलिडिटी के जैसी होती है, लेकिन एक छोटा सा फर्क ये है कि फेस वैलिडिटी एक इनफॉर्मल तरीका होता है कि भाई आपने जो है किसी भी रिसर्च को अप टू द फेस ही जज कर लिया कि भाई ये लायक है या ये नहीं है लायक सब्जेक्ट। तो आप जब फेस वैल्यू की बात करते हैं तो बड़े इनफॉर्मल वे की बात करते हैं वैलिडिटी चेक करने के। लेकिन कंटेंट वैलिडिटी थोड़ा सा उससे फॉर्मल बेस है, स्टैटिस्टिकल बेस है, क्योंकि फेस वैलिडिटी पे तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या नकारना एकदम शुरुआती स्टेज में ही हो जाता है कि भाई आपने जो है एक प्रॉपर जो है एनालिसिस किए बिना बस एक देखा कि भाई इसकी फिजिबिलिटी बनती है, नहीं बनती, तो आपने कहा फेस वैलिडिटी नहीं है। तो जैसे मान लो कि मुझे ये चेक करना हो कि लोगों की डाइट जो है उसमें क्या चेंज लाया जाए कि वेट जो है वो लॉस हो जाए। तो हमने देखा कि उसमें तो बहुत सारे कार्ब्स थे स्टार्टिंग में ही, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया इनफॉर्मल वे में कि भाई इसकी फेस वैलिडिटी नहीं है, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कंटेंट वैलिडिटी एक ज़्यादा फॉर्मल, ज़्यादा स्टैटिस्टिकल बेस्ड तरीका है जो कि यूजुअली एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं फील्ड में, और जज करते हैं क्वेश्चंस को कि कितने अच्छे से हम मटेरियल को जो है वो कवर कर पा रहे हैं। क्योंकि वैलिडिटी हमको ये इंश्योर करवाती है कि हमारी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट रहेंगे। तो इसी के साथ इंटरनल कंसिस्टेंसी और कंटेंट वैलिडिटी थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि दे आर नॉट द सेम थिंग नहीं है, क्योंकि कंटेंट वैलिडिटी आपको बताती है कि हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ टेस्ट है या क्वेश्चनियर है, आपका इंस्ट्रूमेंट थियोरटिकल कंसेप्ट को मेजर कर रहा है, तो कंटेंट वैलिडिटी है। और इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात हो रही है तो कोई टेस्ट आइटम जो है या क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल्स जो है वो मॉडल के अगर चेक कर रही है तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है। और इसी के मुकाबले एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि हमारी रिसर्च कितनी जनरलाइजेबल है, हमारे रिसर्च के रिजल्ट एक ओवरऑल पॉपुलेशन पे कितने अच्छे से जो है वो लागू किए जा सकते हैं। अगर अच्छे से लागू किए जा सकते हैं तो एक्सटर्नल होगी, और साथ ही साथ हमारी जो टेस्ट आइटम्स और क्वेश्चंस हैं वो कितने हद तक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएबल को जज कर पा रही है, तो इंटरनल है। और कंटेंट जो है वो थियोरटिकल है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक 10 क्वेश्चन कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सर्वे है, जिसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं विद 3 क्वेश्चन जो टेस्ट करते हैं ओवरऑल सेटिस्फैक्शन फोन सर्विस के साथ कैसी है। तो अगर आप टेस्ट कर रहे हो इन 3 क्वेश्चन के थ्रू सेटिस्फैक्शन को विद द फोन सर्विस, तो ये एग्जांपल हुआ कि इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी थी पूरे सर्वे के अंदर, क्या वो मेजर कर पा रही है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। इससे हम प्रॉपर वे में कंटेंट वैलिडिटी कहेंगे। तो ध्यान रखिए कि हमने जो है 2-3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी। एक कि भाई क्या सिमिलैरिटी रहेगी फेस वैलिडिटी के साथ, एक की क्या सिमिलैरिटी रहेगी इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ। हकीकत में हमें कंस्ट्रक्ट नापना होता है तो हम कंटेंट वैलिडिटी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हमने कॉम्प्लिकेटेड जो है कंस्ट्रक्ट पढ़ा कि आईक्यू, और नॉर्मल पढ़ा जो हाइट वगैरह होता है। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए। छोटे छोटे जो डाउट्स हैं आपके, इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहें। एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या रिकमेंड करिएगा चैनल को दोस्तों के साथ। शुक्रिया।